वृषभ राशि के जातकों का हमारे राशिफल विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत खास है और यह स्पेशल क्यों है इसके बारे में मैं पहले बता देता हूं। आपको यहां पर एक कुंडली दिख रही होगी। तो ग्रहों का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए इस तरह से रहने वाला है। अब कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कौन से हो रहे हैं वह मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो 29 सितंबर को शनि देव जो हैं वो मार्गी हो गए हैं। 23 सितंबर को राहु और केतु का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहा है। इसी के साथ में शुक्र का भी 28 सितंबर को परिवर्तन हो चुका है और वह सिंह राशि में आ चुके हैं। तो ये परिवर्तन तो अभी जस्ट हुए हैं पिछले महीने और वह मैंने इस कुंडली के अंदर दिखा दिए हैं आपको। अब अक्टूबर महीने में एक और परिवर्तन होगा 4 अक्टूबर को और वह परिवर्तन होगा मंगल का। मंगल ग्रह जो है वक्री चाल चल रहे हैं, वह अब जो है वो मेष राशि में आएंगे और वह भी मैंने इस कुंडली में दिखा दिया है क्योंकि ये 4 अक्टूबर को ही परिवर्तन होने वाला है, इस वजह से पहले से दिखा दिया है। और 17 अक्टूबर को सूर्य का परिवर्तन होगा और 23 अक्टूबर को फिर शुक्र ग्रह का परिवर्तन होगा। तो ये इतने सारे परिवर्तन, इन सब का हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि यह जो ग्रहों का गोचर है वह आप पे किस तरह प्रभाव डालेगा। तो 2 बातें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और बहुत खास है। एक तो इस महीने आपकी कुंडली में बन रहा है शुक्र का दिग्बल योग, अर्थात आपके लग्न के स्वामी अपने चतुर्थ ग्रह में जाकर हो रहे हैं दिग्बली। तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ परिवर्तन होने जा रहा है। इसी के साथ में इस वर्ष इस कुंडली में बन रहे हैं वल्लकी योग जो बहुत ही मुश्किल से बनता है, लेकिन बन रहा है वल्लकी योग भी। तो यह 2 बड़े महायोग आपकी कुंडली में बनने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इन सब का आपके ऊपर किन क्षेत्रों में क्या प्रभाव आने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात करते हैं मनी मैटर्स की। तो आपके 11th हाउस में मंगल ग्रह जा रहे हैं और 11th हाउस पर इस वजह बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा इस महीने, क्योंकि यहां पर केतु का प्रभाव भी है, शनि का प्रभाव भी है और सूर्य का भी प्रभाव रहेगा 17 अक्टूबर तक। तो इस वजह से मनी से जुड़े, पैसे से जुड़े, धन से जुड़े मामलों में आप कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेंगे। और शनि देव जो है वो आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, इस वजह से लोन से जुड़े मुद्दे, ऋण से जुड़े मुद्दे और वहां पर बुध ग्रह भी है, इस वजह से इन मुद्दों पर आपका ज्यादा फोकस रहेगा। आप कुछ निर्णय इन क्षेत्रों से लेकर कर सकते हैं या आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिनसे आप पैसा ज्यादा गेन कर पाएं, लेकिन दिक्कतों के साथ में कुछ परेशानियां यहां पे बन रही है। दूसरा, आपके 7th हाउस में केतु का जो गोचर होने जा रहा है वह आपको, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस चला रहे थे जिसकी वजह से आप कंटिन्यूअस लॉस में जा रहे थे, तो अब वक्त आ गया है उसमें कुछ फेरबदल करने का, या तो उन्हें कंप्लीटली बंद कर देने का और कुछ नया उद्योग या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का, क्योंकि राहु देव का आपके लग्न पे गोचर अब आपको कुछ न कुछ अच्छे शुभ प्रभाव या कुछ अच्छे आइडियाज जरूर देगा। क्योंकि शुक्र यहां पर, शुक्र की राशि में जो राहु देव आए हैं वह उच्च के होकर आए हैं, तो इस वजह से आपको कुछ अच्छे आइडियाज जरूर आएंगे। शुक्र का 4th हाउस में दिग्बली होना आपको कुछ ऐसा सुख जरूर देगा जो आप जिसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। आपको कुछ मानसिक शांति जरूर मिलेगी, इस बात के भी पूरे योग बन रहे हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए इस समय ऐसा है कि आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ किसी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। आपको इस समय अपनी जबान पर या अपनी टंग पर कंट्रोल ज्यादा रखने की जरूरत है और यह बात सबके लिए है।
सारे वृषभ राशि के जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि आपको इस समय अपनी टंग पर या अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप बेवजह के वाद विवाद में फंस सकते हैं। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक मैटर्स की। तो परिवार के कुछ मुद्दे आपको इस महीने परेशानी में डाल सकते हैं। अगर भाइयों के साथ किसी तरह की अनबन चल रही है तो यह समय इन मुद्दों को ज्यादा हवा देने का नहीं है, अन्यथा आप परेशानी में गिर सकते हैं। आपको कुछ नई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं, अपनी जमा पूंजी कहीं पे लगाना की आइडिया अगर अभी आ रहा है तो थोड़ा समय अभी आपको रुक जाना चाहिए। आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन इस वक्त कुछ टकरार भरे रह सकते हैं और 17 अक्टूबर के बाद में इनमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ संबंधों में मधुरता बनेगी। पत्नी के साथ आपके संबंध हल्की सी टकराव का रूप ले सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ न कुछ फायदा इस महीने आपको जरूर होगा। पैसों में दी गई उनकी सलाह आपके काम आ सकती है। अब बात करते हैं एजुकेशन करने वाले लोगों के लिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह महीना 17 अक्टूबर से पहले पढ़ाई के अंदर वो एक डिसिप्लिन ला पाएंगे, अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन 23 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र का गोचर आपके 5th हाउस में हो जाएगा, उसके बाद में आपका पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल सकता है। आपका ज़्यादा वक्त मौज मस्ती में, एंटरटेनमेंट के साधनों में, सोशल गेमिंग में जा सकता है। इस वजह से आपको ज़्यादा डिसिप्लिन 23 अक्टूबर के बाद में रखना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखें। अब बात करते हैं लव मैटर्स की। तो प्यार के मामलों में यह महीना कुछ न कुछ आपको अपने पार्टनर की नई कमियां दिखा सकता है, जिसकी वजह से आपको कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है और कुछ तू मैमे के हालात भी बन सकते हैं। तो इस वक्त आपको 23 अक्टूबर तक इस रिश्ते की खूबसूरता को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी अपनी टंग पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। आवेश में आना आपके लिए बुरा हो सकता है। अब बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। तो शुक्र का दिग्बली होना, वल्लकी योग का होना, राहु का लग्न के अंदर गोचर होना आपको एक नया कॉन्फिडेंस जरूर देगा। नए आइडियाज आएंगे। पुरानी जो चीजें थी जो आपको काफी समय से परेशान कर रही थी, उनसे अब मुक्ति मिलने की उम्मीद भी बन रही है, लेकिन ये कुछ धीरे धीरे होगा, एकदम फास्ट होने के चांसेस जरा कम है। अब बात करते हैं हेल्थ मैटर्स की। तो इस वक्त अगर आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और कोई भी गर्म चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि 4 ग्रह 11th हाउस में बहुत बुरा प्रभाव दे सकते हैं। आपको किसी न किसी तरह का छोटा मोटा रोग घेर सकता है, तो इस वजह से अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं रखें। और अभी कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के ही निकलिए। इस बात का विशेष ख्याल रखिए और घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब बात करते हैं इस महीने का महा उपाय। तो इस महीने चल रहा है अधिक मास और उसके बाद में आ जाएंगे नवरात्रा। तो आपको विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ शुरू कर देना चाहिए। नवरात्रि से पहले आपको विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए और नवरात्रि में तो माता की भक्ति आपको करनी ही चाहिए, इससे आपको वंचित नहीं रहना चाहिए। और एक और उपाय दे रहा हूं मैं, वो केवल वृषभ राशि के जातकों के लिए है और वह यह है कि अपने भाइयों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। उन्हें कोई ना कोई चीज गिफ्ट कीजिए। इस वक्त की जरूरत यही कहती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह राशिफल प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें। इसी आशा के साथ नमस्कार।